हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए देख सकते हैं कि 10 पॉइंट का मैथ लेके आया हूं विड्थ के बारे में। विड्थ से रिलेशन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, खास और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिए, नोट कर लीजिए, उसको बराबर रिवीजन कीजिए। जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 10th क्लास वाले के लिए 10 पॉइंट का विड्थ से संबंधित हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। हम लोग देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, कुछ नोट पॉइंट है हम लोग के पास। नोट पॉइंट से अब हम लोग समझेंगे इसको। देख सकते हैं ये एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये जो रेखा खींचा गया है वृत्त को स्पर्श हो रहा है, ना टच कर रहा है, ना उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि ये रेखा दूरी पर है और ये वृत्त भी दूरी पर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एक नंबर को हम लोग कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो इसको आपको उतार लेना है। इसका नाम होगा अप्रतिच्छेदी रेखा। देख सकते हैं इसको टच नहीं कर रहा है, दूर है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। और ये एक वृत्त है और ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त के दो बिंदुओं को क्या कर रही है? काटती है। इसको क्या कहा जाएगा? छेदक रेखा। इसको वृत्त का छेदक रेखा कहा जाएगा, छेदक रेखा। ठीक है, अब इसी तरह ये जो वृत्त है, वृत्त को सिर्फ छू करके यानी टच कर रही है, टच कर रही है, तो टच कर रही है तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। देख सकते हैं एक वृत्त है, वृत्त को सिर्फ टच करके निकल रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा। यहाँ हम लोग कहेंगे इसको क्या? स्पर्श रेखा कहेंगे। इसको आपको उतार लेना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट था, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा। वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही और प्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त को दो बिंदु में काटती है तो छेदक रेखा, और बिंदु को सिर्फ एक छू करके निकल जाती है, टच करके निकल जाती है, उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, और स्पर्श रेखा में सिर्फ केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होती है, याद रखिएगा। स्पर्श रेखा में कितनी बिंदु होती है? तो एक बिंदु होती है, याद रखना है आपको, एक बिंदु होती है, एक बिंदु। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो सिर्फ एक बिंदु पर छू करके निकल जाती है, एक बिंदु होती है, उभयनिष्ठ बिंदु एक होता है। ठीक है, ये तो आपको पॉइंट सब याद रखना है। अब और भी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नोट पॉइंट हम लोग अपने से उदाहरण ले लेते हैं। देख सकते हैं कि एक वृत्त के अंदर ये जो वृत्त है, स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर कितनी होती है, आपको पूछे एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत याद आपको बोलना है। देख सकते हैं कि एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा हम लोग अनंत कर सकते हैं, बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग लिखेंगे उसका अनंत। ठीक है, याद रखना है आपको, अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, यहाँ लिखेंगे अनंत होती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो चुका वृत्त पर? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो चुका? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो चुका? तो अनंत, याद रखना है। स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ये पॉइंट भी आप उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट और एक तो है, देख सकते हैं, अगर आपको पूछे कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, समांतर अगर पूछे तो याद रखिएगा समांतर स्पर्श रेखा ओनली दो ही होती है, एक यहाँ और एक यहाँ होगा। ये दो समांतर स्पर्श रेखा है, इसको हम लोग L मान लेंगे, इसको M मान लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये एक दूसरे की क्या है? समांतर स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि दो ही होती है। चाहे इधर से खींचें या आप इधर से दे सकते हैं कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो दो। चाहे इधर से माने या इधर से माने, इसलिए याद रखना है समांतर स्पर्श रेखा। यहाँ आपको लिख लेना है समांतर स्पर्श रेखा। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है उत्तर में दो होती है। ठीक है, तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या दो होती है और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है, यानी बहुत सारी रेखा खींची जा सकती हैं। तो ये सब नोट पॉइंट उतार लीजिए आप। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग नीचे। ये बुक आपका एनसीईआरटी से है, बिहार बोर्ड का, हर हालत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। 10 पॉइंट देख सकते हैं कि 10.1 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो अभी आपको बताएं फिगर बना करके कितनी स्पर्श रेखा होती है। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होती है। अगर यही पूछता है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है, तो दो बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन उतारने के बाद आपको क्या कैसे जवाब देना देख सकते हैं, इसको हम करो करके बता देते हैं आपको।
देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आपको अभी बताया एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, एक तो वृत्त बना लेते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग स्पर्श रेखा को खींचेंगे। तो हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। देख, स्पर्श रेखा की संख्या आपको दिखाते हैं। एक रेखा इस तरह से घुमा दिए, फिर इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। दो रेखा, फिर इस तरह से घुमा लिए, तीन रेखा। तो इस तरह से हम लोग स्पर्श रेखा वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से आप देखते रहिए, इस तरह से और भी बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर इस तरह से बहुत सारी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। क्वेश्चन यही बोला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरह से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होगा। बहुत सारी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, या यहाँ से भी, कहीं से भी आप खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होगा। तो यहाँ हम लोग उत्तर देंगे, देख सकते हैं, हल करेंगे यहाँ से। यहाँ लिखेंगे एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त है हम लोग का और उस पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यही बताता कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है। तो हम लोग समांतर स्पर्श रेखा कितना बताते हैं, दो ही बताते हैं। आप देख सकते हैं, एक उदाहरण आपको दिखा देते हैं। समांतर स्पर्श रेखा, एक यहाँ वृत्त ले लेते हैं, हम यहाँ एक वृत्त ले लिए। अब समांतर स्पर्श रेखा अगर पूछता तो हम लोग के पास दो ही होता। एक ऊपर वाला ले लेते हैं, यहाँ से हम उसको देख सकते हैं कि एक दो ही रेखा ले सकते थे। एक यहाँ एक रेखा ले सकते हैं और एक रेखा यहाँ ले सकते हैं। दो ही रेखा ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हम लोग के पास होगा। देख सकते हैं कि समांतर स्पर्श रेखा, अगर समांतर स्पर्श रेखा बोलता तो हम लोग के पास दो ही समांतर स्पर्श रेखा होता। इसको हम लोग L मान लेंगे, इसको M मान लेंगे। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो दो होगी। समांतर स्पर्श रेखा, इसको आप फिर से उतार लीजिए। ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो हम लोग के पास क्या उत्तर हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो समांतर स्पर्श रेखा अगर पूछे तो आपको दो बताना है। और सिर्फ वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। आपको इस तरह से उत्तर दे देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट यानी डेश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोई जो वृत्त बनाए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ बना लेते हैं एक वृत्त, ये वृत्त बना लिए। अब इस वृत्त को बनाने के बाद स्पर्श रेखा जो खींची जाती है तो कितनी बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आपको फिगर भी समझा दिए हम। क्वेश्चन नंबर फिर 2 में लिखा हुआ है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। अभी पता है आपको, यहाँ हम फिगर बना देते हैं, देख सकते हैं वृत्त पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली लिखा हुआ है। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। छेदक रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। फिगर की दे दी आपको, फिगर भी उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक वृत्त की डेश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो उत्तर हम लोग दो लिखेंगे, जो अभी आपको बार बार समझा दिए 2 बार। उसका एक फिगर बना लीजिएगा साइड में, हम उसका फिगर अभी आपको यहाँ दे देते हैं। देख सकते हैं कि फिर एक वृत्त बनाना है आपको, उसके बाद यहाँ दो समांतर रेखा। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यही आपको उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे स्पर्श बिंदु। यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, देख सकते हैं, यही है उसका उदाहरण। यहाँ उस तरह से वृत्त खींचा गया, इस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो लिखा हुआ है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा
बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये 10.1 का था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव में आपको आना ही आना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। एनसीईआरटी बुक से है, मैथ है, बहुत ही खास है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक डाला हुआ है, लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए बहुत ही कम रुपया में आसानी से, और सब्जेक्ट का वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।